पेट में दर्द हो रहा है और सोने नहीं दे रहे, मम्मा पापा स्कूल नहीं जाना, मुझे सबक याद नहीं है, मुझे नस्ल दर डांट नस्ल का पड़ेगी। मामला है, नस्ल दर नस्ल का मामला है। आपके दौर में, बच्चे बैग हमारे छुपा दौर देते में, हैं, और नहीं आज मिलना, नहीं हमारे मिल रहा। बच्चे भी वैसे ही सही बात है। सब कुछ यही करते हैं। अक्सर माओं को सुबह बच्चों को स्कूल जगाने में यही कुछ सुनने को मिलता है, आखिर आज के बच्चे क्यों स्कूल जाने से कतराते हैं। वैसे ये आज के नहीं, आज के बच्चे तो फिर भी कदरे स्कूल जा रहे होते हैं, इससे पहले तो बहुत ज़्यादा ये सीन था। मतलब ये होता था कि अगर स्कूल बैग हम छुपा देंगे ना तो उससे क्या होगा कि वैन निकल जाएगी, तो उसके बाद तो छुट्टी हो ही जाएगी। तो बेहतर ये है कि मतलब ऐसे बच्चे बहुत सारी हरकतें करते हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय रियासत तेलंगाना में एक 8वीं जमात की तालिबा की स्टोरी देखने में आई है कि स्कूल जाने से बचने के लिए उसने लगातार 33 घंटों तक बसों में सफ़र किया। बिलाखिर पुलिस की मदद से घर वालों ने बच्ची की तलाश मुकम्मल की और फिर बच्ची घर वालों को मिल गई। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ स्कूल जाने से कतराना था कि उसने 33 घंटे मुदस्सिर बसों में सफ़र किया। तो ये तो खैर बहरहाल एक बड़ा वर्स्ट केस है, लेकिन बच्चे बहरहाल स्कूल जाने से कतरा रहे होते हैं और वो बच्चे जो स्कूल वैन में या किसी तरह से जा रहे होते हैं वो भाग जाते हैं। जो खुद बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी बंक करते हैं। हम बात करेंगे माहिर तालीम और मोटिवेशनल स्पीकर महविश सुल्ताना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। महविश साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऐसे नहीं कि बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते, मगर उनके स्कूल ना जाने के मासूम से बहाने अक्सर वालिदैन को सुबह के वक्त कभी उनके पेट का दर्द है, कभी सर का दर्द है, कभी नींद आ रही है, कुछ ना कुछ उनको हो जाता है जो अनटचेबल है। ये क्यों बच्चों में इस किस्म का रुझान होता है? Assalamu alaikum first of all and walaikum assalam. Thank you very much for having me one more time. And you're absolutely correct. बच्चे आपकी क्लास में, आपके घर में, आपके अपने दो हैं या 6 हैं, उनमें से 2-3 तो ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाना चाहते। आपकी क्लासरूम के अंदर भी बच्चे 15 हैं या 36 हैं। सो अक्सर ऐसे हैं, we have a combination जो कि demotivated होते हैं, they don't want to come to a class, they don't want to study। और इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई हैं और अगर आप इस पे डालें ना why demotivation in students, तो आपको बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च के रिजल्ट्स मिलेंगे। और उनका रिजल्ट, टीचर ये कहता है कि बच्चा क्लास में आना नहीं चाहता, वो जो क्लास के कॉर्नर्स हैं उसमें खेलना चाहता है। अगर एक बच्चा जो कि अल्लाह ताला ने उसका दिमाग बहुत फर्टाइल बनाया है, अल्लाह ताला ने उसका दिमाग बहुत ज़रखेज़ बनाया है, जो कि हर वक्त वो लर्न कर रहा है, वो एक्सप्लोर कर रहा है, वो अपने इर्द गिर्द से बहुत कुछ सीख रहा है। ज़ुबान वो आपके सिखाए बगैर सीख रहा है, आपको कॉपी कर रहा है, आपकी आदतें, आपकी हैबिट्स वो आपके सिखाए बगैर खुद से सीख रहा है। तो ये तो हम इस बात को तो नहीं मान सकते कि वो बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है। एक बात तो तय है, ठीक है, क्योंकि वो तो उसको आप जितनी लैंग्वेजेस उस वक्त सिखाने की जरूरत नहीं है, वो मोबाइल पे सीख रहा है। 8 महीने का बच्चा स्वाइप करना सीख रहा है आपके सिखाए बगैर। 8 महीने का बच्चा ये सीख रहा है कि जी मैंने अगर खाना खाना है ना तो मेरे आगे टैबलेट नहीं आया तो मैंने रोना है, और माँ को पता लग जाएगा। मुझे तो इस बात पे हैरत होती है कि तकरीबन 4 से 5 महीने का बच्चा जिसको ये पता चलता है कि मैंने स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक को कैसे पीना है, स्ट्रॉ से। So what a beautiful point you have, you know, it's spot on you have raised कि देखो the point is कि बच्चा, इसका मतलब है सीखने के लिए तैयार है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ, ये हमें बात क्लियर हो गई। अब मसला ये कि जो हमारे सिखाने का तरीका है शायद हमें उसको बदल लेना चाहिए है, शायद हमें उसके अंदर कोई बदलाव, कोई इम्प्रूवमेंट, कोई चेंजेस लेके आने चाहिए। सो बच्चा किस चीज़ से सीख रहा है? वो नेचर से, माहौल से, एक नेचुरल वे में सीख रहा है। हम उसको पढ़ा रहे हैं एक अननेचुरल वे में, क्लासरूम के अंदर बिठा के चुप करके जो मैं बोल रही हूँ वो आप लेक्चर सुने, जैसे कि अभी आप दोनों मेरा सुन रहे हैं, और इसीलिए आपका ध्यान थोड़ी देर के बाद इधर उधर भटकना शुरू हो जाएगा। बट इफ यू नो शी इज गोइंग टू पुट अ क्वेश्चन, इफ आई टॉक अबाउट समथिंग व्हिच हैज your interest, which is engaging, which is colorful, which is meaningful, which has noise, लेकिन एक यहाँ पर महविश साहिबा आपकी बात में एक सवाल यहाँ पर है कि एक ही क्लासरूम में एक ही तरह के बच्चे, अगर आप अभी कह रही थी 10 पढ़ रहे हैं और 5 नहीं पढ़ना चाहते, तो फिर तो मेथड, इसका मतलब है 10 के लिए तो ठीक चल रहा है, 5 के लिए क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, हमारी क्लासरूम्स के अंदर जो बच्चे हैं वो 5 हैं या 10 हैं या वो 15 हैं। we have kinesthetic learners, ठीक है, we have auditory learners, we have visual learners, we have extroverts, we have introverts, we have quick learners, we have slow learners। तो इसका मतलब है कि हमें एक blend of all
चाहिए है इन आर टीचिंग स्टाइल, इन आर टीचिंग वे, ब्लेंड ऑफ एक्टिविटीज होनी चाहिए। और इसलिए हम ये कहते हैं कि जो पहला तरीका है ना अपने अंदर बदलाव लाने का, प्लीज मेक योर क्लासरूम स्टूडेंट सेंटर। स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम का होने का मतलब है कि बच्चे मैं टीचर हूँ, मैं लेसन प्लान बना रही हूँ, मैं एक्टिविटीज बना रही हूँ, मैं क्वेश्चन पेपर्स बना रही हूँ, मैं क्वेश्चन पेपर्स चेक कर रही हूँ, मैं आंसर्स को करेक्ट कर रही हूँ, मैं बुक को बार बार पढ़ रही हूँ, मैं रिसोर्स इकट्ठा कर रही हूँ, मैं इंटरनेट को देख रही हूँ, उसके लिए मैं वीडियोस निकाल रही हूँ, मैं ऑडियोज निकाल रही हूँ, मैं हम लोग अक्सर सब ना, कुछ मैं हम लोग अक्सर सोशल मीडिया का दौर है, हम हाँ लोग हाँ अक्सर कुछ खबरें ऐसी सुनते पढ़ते हैं कि हम फिर अपने प्रोग्राम में दावत भी देते हैं ऐसे लोगों को कि जो हमें कुछ एक्सक्लूसिव लगते हैं। हाल ही की बात है कि लाड़काना के आई थिंक से टीचर थे जिनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत ना मकबूल हो गया था, तो लोगों ने उसे बड़ा पसंद किया था। तो ये टीचर का जो पढ़ाने का तरीका कारण है कि बहुत मैटर करता है। बच्चे अक्सर कहते हैं मुझे इन टीचर के साथ मज़ा नहीं आता, मुझे इनके साथ मज़ा आता है बैठ के पढ़ने का। एब्सोल्युटली। आप ये देखिए जो मैं आपसे कह रही थी कि एज अ टीचर मैं इतना कुछ कर रही हूँ, तो तैयारी तो मेरी हो रही है, प्रैक्टिस तो मेरी हो रही है, सारा कुछ तो मैं, बच्चों को तो मैं स्पून फीडिंग कर रही हूँ। अगर मैं यही रेंस बच्चे के हाथ में दे दूं कि आपने एक्टिविटी बनानी है, आप अपने एक दूसरे के लिए असेसमेंट बनाएं, अगर हम बच्चों को उनकी पढ़ाई, उनकी लर्निंग की ओनरशिप दें, मैंने आपको एडजेक्टिव्स पढ़ा दिए, अब मैंने आपको असेस करना है, आप मुझे गा के सुना दो, आप मुझे ड्राइंग में बता दो, आप मुझे कहानी लिख के बता दो, आप अपने दोस्त को बताओ मैं सुन रही हूँ, आप एक स्पीच की तरह से बता दो। सो यहाँ पे हम डिफरेंट लर्नर्स को केटर कर रहे हैं। हमारा पढ़ाना लेक्चर, असेसमेंट, क्वेश्चन पेपर, एंड दैट्स इट। We need to turn, and trust me dears that we can turn each and every activity, every concept into an activity. हम हर एक टॉपिक को एक एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, गेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा जो खामोश there is a Mavish big flaw in our educational system. We don't have conceptual study structure. हम लोगों का जोर होता है कि मैंने ये चैप्टर्स इसको इन 6 महीनों में खत्म कराने हैं, सवाल जवाब देने हैं, इसने घर में रट्टा लगाना है, तो काम खत्म। देखिए हम अगर सिलेबस से हट के क्रिटिकल थिंकिंग, कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर बच्चों में डाल देना, प्रॉब्लम रखती है। बेटा ये ए है, अब इसमें आपने रेत डाल के इसको कलर से भरना है, आपने इसमें कलर डालना है, आप बस बाहर जाओ, देखो ए से जो जो चीजें बनती हैं उनके कलर्स आपको किस में नजर आ रहे हैं, उठा के ले आओ। ठीक है, द पॉइंट इज, अगर कोई टीचर ये शिकायत करता है कि जी 4 साल के बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 साल के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, उसको कहाँ ये समझ आएगा कि लर्निंग थ्रू कैलीग्राम्स और निमोनिक्स और जो इतने मजेदार लर्निंग कलरफुल डिवाइसेस हैं। तो अगर 8 महीने का बच्चा स्वाइप करना सीख सकता है, तो 4 साल का बच्चा कैलीग्राम्स, निमोनिक्स और बेहतरीन आइडियाज आपको दे सकता है। वो आपके लिए अपने लेसन के लिए एक्टिविटीज बना सकता है, वो पोइम्स बना सकता है, वो अपने साथी को आपका बताया हुआ लेक्चर पढ़ा सकता है। सही। मसला ये है जी माविश, एक सवाल यहाँ पर ये है कि ये तो हम स्कूल की, टीचर की, क्लासरूम की बात कर रहे हैं। साल के 365 दिन में बमुश्किल 175-80 दिन बच्चा स्कूल जा रहा होता है। वो 3 महीने की एक छुट्टियाँ, 1 महीने की एक छुट्टियाँ, फिर सैटरडे संडे ऑफ हैं, तो बमुश्किल आधा साल भी स्कूल नहीं जाता। रिस्पांसिबिलिटी क्या है? पेरेंट्स का असल मामला है, जिनके पास सबसे ज़्यादा, स्कूल में मैक्सिमम 5 घंटे होगा, बाकी तो पेरेंट्स के पास है। फिर पेरेंट्स का मेथड अलग है, वो कैसे, वहाँ क्या लर्न करना है, कैसे कराना है उसको चीज़ों के अंदर। देखिए आपका क्वेश्चन था कि एक बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा, क्यों नहीं जाना चाह रहा, चला गया तो वो डीमोटिवेटेड क्यों है? डीमोटिवेटेड इसलिए कि स्टूडेंट सेंटर नहीं है, आपकी क्लास के अंदर वाइब्रेंट एक्टिविटीज नहीं है, कलरफुल नहीं है, लाइवली नहीं है, यू नॉट ट्रिकिंग देम इनटू लर्निंग। अब बात आ गई घर की कि वो घर से ही नहीं निकलना चाह रहा स्कूल के लिए। सो एज अ पेरेंट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये पूछूं, आर यू स्केयर्ड ऑफ समथिंग? आर यू स्केयर्ड ऑफ अ टीचर, हर वे ऑफ टीचिंग, हिज वे ऑफ टीचिंग? आर यू बीइंग बुलीड? डू यू डिसलाइक अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट? तो हमें कुछ क्वेश्चन जो है, मुझे अपने बच्चे के साथ काउंसलिंग करनी है, आई हैव टू गेट टू द रूट ऑफ इट। अगेन देखो मैंने स्टार्ट में बात ही इसीलिए की कि जो नेचर ने या अल्लाह ताला ने जो बच्चा बनाया है वो तो फर्टाइल ब्रेन के साथ है। तो इस बात पे तो आई पुट अ बिग क्रॉस के वो पढ़ने को तैयार नहीं है या वो लर्निंग के लिए तैयार नहीं है, वो तो सड़क चलता हुआ या पंखा चल रहा है तो उससे पता नहीं क्या कुछ सीख रहा है। तो अब बात आ जाती है कि वो स्कूल जाना क्यों नहीं चाह रहा। आई नीड टू काउंसल, आई नीड टू सी के बच्चे के अंदर वो होमवर्क नहीं कर पा रहा, वो किसी सब्जेक्ट से डर रहा है, और फिर उसके बाद हम एज पेरेंट्स, अब पता किस बात से टीचर्स से, प्रिंसिपल से लड़ते हैं, मेरा बच्चा फ्रंट पे क्यों नहीं बैठा, उसने मेरी बच्ची की पेंसिल की परमिशन के बगैर ले ली, मेरा बच्चा, हाँ आपने डांटा क्यों, आपका होमवर्क इतना ज्यादा क्यों दे दिया है, आपने एक मेरे बच्चे को कहा जी 10 दफा लिखो, उसके तो हाथ ही बड़े नाजुक से हैं।
आप टीचर से ये नहीं कह रहे हो कि भाई रट्टा लगवाने के बजाय ये जो 10 वोकैबुलरी के वर्ड्स दिए हैं उनको जरा कलरफुल वे में किसी पोएम के थ्रू, किसी मूवी के थ्रू, किसी कार्टून के थ्रू, किसी एक्टिविटी के थ्रू करवा दो, तो यही मेरा बच्चा आप देखें फौरन लर्न कर लेगा 10 वोकैबुलरी के वर्ड्स। एक साइंस का कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हैं, आप उनको किस तरह से टर्न कर सकते हैं एक कलरफुल एक्टिविटी में, एक सॉन्ग में, म्यूजिक में, कहानी में, कैलीग्राम में, निमोनिक्स में, आप करके तो देखें। पेरेंट्स का कंसर्न है बच्चा स्कूल बस जाए और मेरे से 8 घंटे, आई एम वेरी सॉरी, आई एम अ पेरेंट, इसलिए भी शायद आई एम, माई फीट आर ऑलरेडी इन द शूज। मैं बता रही हूँ कि हमें है कि बच्चा ना 8 घंटे बस हमारे से अभी दूर हो जाए, मैं अपने काम कर लूँ, जॉब को देख लूँ, मैं कोई नेटफ्लिक्स पे ड्रामे देख लूँ। मेरा कंसर्न ये नहीं कि अगर बच्चा जाना नहीं चाह रहा तो उसकी फिर वजह इसमें क्या है। माविश एक पॉइंट और भी है, देखिए बच्चा हमारा, उसकी न्यूट्रिशन कैसी है, वो फिजिकली कितना फिट है, पता नहीं, इस पर हमारी इतनी तवज्जो नहीं है। बस कुछ खाता नहीं, कोई भूख का सिरप मिल ये जाए भी खाने लगेगा, ये इस थका हुआ भी मसले की बच्चा वजह होता से टीचर्स पे डाल देते हैं। हाँ। आपने उसको लंच जरूर करवाना है, देखिए वो लंच कर ले, उसको डांटिएगा बस वो खा और ले। स्कूल भेजते भाई, आप वक्त चीज़ देंगे उसकी क्या? पसंद की देते हैं। स्नैक्स देंगे इस किस्म के जो कि बाजार में आम जो बच्चे वो चीज़ें खाते हैं अजीब सी, वो मिलेंगी उसको, तो क्या उसकी हेल्दी मतलब ब्रेकफास्ट करके जाएंगे नहीं, समझ रही हैं आप? और अगर वो हेल्दी नहीं है, बैड हेल्थ कैन लीड टू एन अनहेल्दी ब्रेन। तो हम शिकायत कर सकते हैं कि बच्चा जो है ना वो चूंकि एक जहनी दबाव का शिकार है। अगर एक आप हेल एंड हेल्दी फील ही नहीं कर रहे तो कैसे आपका दिल करेगा। अच्छा देखिए, बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, लेट नाइट तक पेरेंट्स उनको जगा के रखते हैं, मूवी देखने दी, गपशप लगाने दी। 9 o'clock पे आपके बेडरूम्स की लाइट्स ऑफ होनी चाहिए। अगर बच्चा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो सुबह जल्दी उठेगा तो उसके पास पूरा दिन पड़ा है। अगर उसको जमाइयाँ आ रही हैं, उसको नींद आ रही है, तो वो क्यों उठेगा अपने बेड से? वो क्यों जाएगा स्कूल? He needs to complete his sleep बिल्कुल, then. पता है So इसमें as a आई थिंक parent, सो कि we need to पेरेंट्स make का sure. ही सारा रोल है कि जिनको इन चीज़ों को समझना होगा कि बच्चे की तबीयत अगर ऐसी है तो क्यों है, इस पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, टाइम स्पेयर करना और पड़ेगा, असातिज़ा को अपने मेथड्स के ऊपर मेथड्स पे देखना है, काम दोनों करना पड़ेगा। जानिबों थैंक का। यू सो मच माविश फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।